नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे 16 सोमवार की व्रत कथा। जो 16 सोमवार का उपवास रखता है उसके लिए बहुत उपयुक्त है। शुरू करते हैं। एक बार श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ ब्रह्मन करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनाया था। शंकर जी पार्वती जी ने साथ ही वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आइए आज चौरस खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आया। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे, किंतु अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ दिन बाद देवलोक की अप्सराएं पूजन के लिए आई और पुजारी जी को देखकर उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बतला दिया। पुजारी जी बोले, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी आपका कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने पुजारी को 16 सोमवार व्रत की विधि बताते हुए कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। इसके उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर उसके 3 भाग कर लेना। फिर भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, फूल, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, जनेऊ का जोड़ा लेकर विधि विधान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना। पूजा के बाद गेहूं के आटे से बनाए गए चूरमे के 3 भाग में से 1 भाग भगवान शिव को अर्पित करना और 1 भाग आप ग्रहण करना। बाकी भाग को भगवान का प्रसाद मानकर सभी में बांट देना। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर सर्व कुटुंब प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से शिव जी आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी ने कुशल देखकर पार्वती जी ने उनके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी के कथन अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप कार्तिकेय जी की पार्वती माता के आज्ञाकारी पुत्र हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती से पूछा कि क्या कारण है जिससे मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी वही व्रत किया। फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा और बताने पर विवाह की इच्छा से यथा विधि व्रत किया। वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर को देखने की इच्छा से और राजा बैठा। हथिनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहना दी। मधु धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपको चुना। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और स्वर्ण गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने माता जी किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई? राजकन्या ने सब विधि 16 सोमवार का व्रत बताया। राजपुत्र की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय दूसरे राज्य के राजा के दूताओं ने आकर उसके अपनी राजकुमारी के लिए चुनाव किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन अपनी पत्नी को पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसते हुए नरक में एक बुढ़िया के पास आई। उसका हाल देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के यहाँ पहुंची तो सब बर्तन चटक गए। तेली ने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती है वह सूख जाता है। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्ला उसने मंदिर के गोसाई के पास लेकर गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की बीमारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह सकती, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने सारी घटना बता दी। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूरा किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेज दिया। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के कष्ट
होने से मैंने इसका परित्याग कर दिया था। शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ, कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजाए लगे, मंगल गान शुरू हो गए। तत्पश्चात शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत वह रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार से जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हर हर महादेव।